श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आप सभी का हमारे जय माता की एक प्रार्थना चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि कल हम गीता के 7वें अध्याय को कर रहे थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का श्लोक, अगला श्लोक हम लेते हैं। कल हमने लिया था जो, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। कल हमने अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जान करके मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। यहाँ तक कल हमने इसका पाठ किया था। आज हम इससे आगे वाले अध्याय को लेंगे, क्षमा कीजिएगा, इससे आगे वाले श्लोक को लेंगे। अगला श्लोक है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। कल के हमने अध्याय में जाना था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के नज़दीक होते हैं, और 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से दूर रहते हैं। इन सभी का हमने कल के अपने लाइव में अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे की कथा को जानेंगे। इसमें कहा गया है, वैसे तो ये श्लोक संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत में आम सभी लोगों को समझ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए हम इसका हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। पूरी तरह से कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपको साफ स्पष्ट शब्दों में हिंदी में इसको किया जाए। तो अगले श्लोक को हम जानेंगे कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, अब हम इसको जानते हैं कि जो समस्त भौतिक कल्पवश से मुक्त हो चुके हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, इसमें कहा गया है कि जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता, तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को, अपने आप को वासुदेव के प्रति समर्पित करे, यानी भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है। भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भगवत में कहा गया है। फिर से इसको देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से
पूरित हो, यानी या भौतिक इच्छाओं के साथ हो या उनके रहित हो, या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो, जैसा कि भागवत के अगले अंक में कहा गया है। एक दूसरे श्लोक के माध्यम से जिस तरह से कहा गया है उसको हम हिंदी में जानेंगे कि जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निमंतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। आगे कहा गया है कि देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं, यानी जो देवताओं को पूजते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो छोटी छोटी इच्छाओं से भी प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए, कि जो उनका परम लक्ष्य है, उच्चतर का जो लक्ष्य है, वहां तक वो किस तरह से पहुंचेंगे, वो इस चीज को नहीं जान पाते हैं। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, यानी जो भगवान का उपासक होता है, जो भगवत के ज्ञान को जानता है, वो कभी भी अपने रास्ते से भटकता नहीं है। क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। यानी क्या कहा गया कि चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग देवताओं के पूजन का विधान बताया गया है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वो सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। यानी जो शुद्ध भक्त, सच्चा भक्त होगा, वो यही जानता है कि सभी का स्वामी, जितने भी देवी देवता संसार में बनाए गए हैं, उन सभी का स्वामी केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण। यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी के स्वामी है। चैतन्य चरित्रामृत में इसके श्लोक नंबर इसमें दिया गया है, उसमें कहा गया है, चैतन्य चरित्रामृत में, ये एक हमारी पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और सब अन्य उनके दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से ही वो संतुष्ट रहता है। यानी जो भगवान का परम भक्त होगा, जो भगवत का ज्ञानी होगा, वो ये जानता है कि सभी का स्वामी एक है, भगवान श्री कृष्ण, और वो जो भी कुछ देते हैं वो सब उनके ऊपर ही निर्भर है। जो कुछ देते हैं वो उसी को ही सच्चे मन से स्वीकार करते हैं और उसी से वो संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो स्वामी है, हमारे भगवान कृष्ण, वो हमें जो देंगे वो सब सही देंगे। तो अगले श्लोक को लेते हैं। अगले श्लोक में कहा गया है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इसका तात्पर्य क्या हुआ, यानी इसका आगे इसको संक्षेप में हम जानेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है
यानी भगवान ने सभी को आजादी दी है। अतः यदि आप पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है, कि यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सभी को जानते हैं, उनके मन की बात को जानते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि उसके मन में क्या है, तो वो उसकी स्वतंत्रता को अंदर कोई भी बाधा नहीं डालते, अपितु उनकी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। तो जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती, यानी जैसा जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। हमारी जो स्वतंत्रता भगवान हमें देते हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार ही होती है, यानी ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। ये एक आम तौर से कहावत है और ये सत्य है। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि जो दुखी है उनको अपनी पीड़ा में, अपने दुख में सिर्फ भगवान ही याद आते हैं, तो वो देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश दिया गया है। क्योंकि हमारे जो वेद है उनमें ऐसा ही उपदेश दिया गया है कि जब इंसान के ऊपर परेशानी आती है, दुविधा आती है, दुख आता है, परेशानी आती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान को, अपने ईश को याद करता है। तो वेदों में ऐसा उपदेश दिया गया है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। यानी हमारे उपदेश दिया गया है हमारे वेदों में कि किस किस प्रकार की इच्छाओं वालों को किस किस देवता की शरण में जाना चाहिए। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे कि एक रोगी को सूर्य की पूजा करने का आदेश है। यानी जो व्यक्ति रोगी है उसके लिए सूर्य देव की पूजा करने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक माँ सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति भगवान शिव की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। यानी जो व्यक्ति रोगी है, जो शारीरिक बीमारियों से परेशान है, उनको भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य के अंदर इतनी ऊष्मा होती है कि वो इंसान के शरीर की सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य देव को जल यानी अर्घ देना चाहिए। वो हमारी शारीरिक बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं और हमारी परेशानियों को
हल कर देते हैं। और इस प्रकार से जैसे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी है और वो सभी को विद्या प्रदान करती है। और जो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो पुरुष हैं उनको भगवान शंकर जी की पत्नी माँ उमा देवी, उनकी पूजा करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। यानी शास्त्रों में किस किस चीज के लिए किस किस चीज की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, ये पूरा विधि विधान के साथ बताया गया है। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान के द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह देवता, वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः मनुष्य अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है। यानी सभी देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। तो इस श्लोक का अर्थ यहीं तक हुआ। अब हम अगले श्लोक को जानेंगे। तो अगले श्लोक में हम जानेंगे, उससे पहले भगवान श्री का एक बार बीच में हम सुमरन कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तो आगे अगले श्लोक को देखते हैं कि मैं ऐसी श्रद्धा से, आगे भगवान कहते हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। इसका हिंदी में तात्पर्य, इसका अनुवाद पूरी तरह से इसको जानेंगे। इसका तात्पर्य है कि देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। कि जितने भी देवतागण हैं वो उनके ऊपर जो उनका एक परमेश्वर है, उनकी आज्ञा के बिना अपने भक्तों को कोई भी वर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति
देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर अपने परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है, कि उसको ये होता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। तो वो इसलिए भगवान के शरण में जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिससे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। यानी जो जीव भगवान के भगवत धाम में जाने का इच्छुक है और जिसकी इच्छा भगवत धाम में जाने की होती है, उसके रास्ते की जो बाधा है वो उसकी स्वयं की भौतिक उनकी जो अपनी भौतिक इच्छाएं हैं, जीवन की जो इच्छाएं हैं, वो उसकी बाधक होती है भगवान के पास जाने की। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में ही लगे रहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा श्लोक संपन्न हुआ। अब हम अगले श्लोक को जानेंगे। अगले श्लोक पर आते हैं। अगले श्लोक में है, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति, छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक यानी थोड़ी देर के लिए होते हैं। और देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त यानी जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो अनंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। अंततः अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, इसको हम जानेंगे। भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं, यानी उनको लिखने वाले कुछ कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, किंतु यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोकों को जाते हैं। इसमें कहा गया है कि जो देवताओं के उपासक हैं, जो देवताओं को पूजते हैं, वो भिन्न भिन्न अलग अलग लोकों में जाते हैं जहाँ विभिन्न देवता स्थित है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा की उपासना करने वाला चंद्रमा को प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है, तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। यानी जो चंद्रमा की पूजा करेगा तो उसे पूजे जाने वाले देवता का लोक प्राप्त होगा, जिसको चंद्रमा की इस प्रकार से यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है, तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि
किसी भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है कि क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सब की पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। यानी यहाँ पर हम इस बात को पूछ सकते हैं, ये प्रश्न उठा सकते हैं कि पीछे कहा गया कि सभी देवताओं का एक ही देव है, तो यहाँ प्रश्न ये उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, परमेश्वर के शरीर के ही अलग अलग अंग हैं, अगर सभी देवी देवता, तो उन सब की पूजा करने से सभी को एक जैसा फल मिलना चाहिए, क्योंकि वो सभी परमेश्वर के शरीर से बने हैं। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग भी अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक यानी अलग ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। यानी इन सभी का ये सारांश है कि इन सभी के ऊपर एक ही देव है, भगवान श्री कृष्ण, और ये सभी देवता उनके इतने बड़े विराट शरीर के अलग अलग भिन्न भिन्न अंग है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के ही अंग हैं, उन्हीं के ही अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर है, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी है तथा शूद्र उनके पांव हैं। इसीलिए चार वर्ण बांटे गए हैं कि ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया है। ब्राह्मण भगवान का परमेश्वर का सिर है, और जो क्षत्रिय हैं वो उनकी दोनों बाजू हैं, क्योंकि क्षत्रिय हमेशा युद्ध में लड़ते हैं और इसीलिए उनको उस प्रभु की बाजुएं बताई गई है। और वैश्य उनका कटी भाग है और शूद्र उनके पैर। और इन सब के अलग अलग कार्य दिए गए हैं। इन सभी के सिर का अलग काम है, यानी ब्राह्मण का अलग काम है, क्षत्रिय का अलग काम है, यानी बाजुओं का बाहों का अलग काम है, वैश्य का अपना अलग काम है, कटी यानी पेट से संबंधित जो भी शरीर के अंग हैं उनका अलग से काम है, और शूद्र का अपना अलग काम होता है, जो हमारे भगवान के पांव बताए गए हैं, और इन सभी के अलग अलग से कार्य भी बताए गए हैं, तो उनका ज्ञान पूर्ण है। तो इस तरह से चारों वर्णों के परमेश्वर के हिस्से बताए गए हैं कि चारों वर्ण भगवान के परमेश्वर के अंग हैं। और इन सब के अलग अलग कार्य भी बताए गए हैं कि सभी का अलग अलग क्या क्या काम होता है। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उनका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। जहाँ देवतागण निवास करते हैं यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तजन जाते हैं।
देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोकों की प्राप्ति करता है। अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां अलग अलग होती है। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम ही होती है। तो ये श्लोक का यहीं पर समापन होता है। अब हम अगले श्लोक को देखते हैं। अगले श्लोक में कहा गया है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, यानी भगवान श्री कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य है, यानी इसको अब हम संक्षेप में जानेंगे। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्वेशवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। इसका वर्णन हमें स्तोत्र रत्न में मिलता है, जो इस प्रकार से है। इसको हम हिंदी में ही आपको सुनाएंगे। वो कहते हैं कि हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह से आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे भक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावनामृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ है, और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं, वे अबुद्ध बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। अबुद्ध किसको कहा गया है? वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है और जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि कृष्ण
भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र है, या कि राजकुमार है, या शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता में इसकी भर्त्सना की गई है। भर्त्सना यानी उसकी बुराई की गई है। अब जानती माँ मूढ़ा मानुषी तम आश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। यानी भगवत गीता में कहा गया है कि केवल जो मूर्ख व्यक्ति है वही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। तो तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भगवत ने की हुई है। वो किस प्रकार से की है इसको देखेंगे। उसमें कहा गया है, किसमें? भागवत में। भागवत में कहा गया है कि हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म के द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या के द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। आगे देखेंगे। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। किनको? भगवान को, श्री कृष्ण को। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में परिपूर्ण पूरी तरह से पूर्णतः उसमें तन्मय हो जाता है, उसमें रम जाता है। किसमें? इस मंत्र में कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में जो कोई तन्मय के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है तभी वह भगवान को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते, असली सत्य को ये लोग नहीं जानते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि 20वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना एक लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है कि देवान देव्यो जो यान्ति भक्ता यान्ति मामपि, यानी देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण लोक में जाते हैं। देवताओं के भक्त देवताओं के लोक में जाते हैं और जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो भगवान कृष्ण के लोक में जाते हैं, ऐसा कहा गया है। देवताओं के उपासक उनके लोक को जाते हैं और श्री कृष्ण के उपासक कृष्ण लोक में जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष है और वे विशेष रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन में ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष है? स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष है। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक है। अतः यह अद्वैतवादी तर्क के
परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा हुआ यानी आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है, यानी दोनों एक साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप है। वेद भी इसकी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदों में भासात अर्थात वे स्वभाव से ही आनंद में है और वे अनंत शुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान आगे कहते हैं कि यद्यपि वे अज यानी अजन्मे हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझते कि भगवान किस तरह से निर्विशेष है। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ तक स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों ही है। तो ये श्लोक यहीं पर पूर्ण होता है। अब अगले श्लोक को देखेंगे। अगले श्लोक में कहा गया है कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। इसका तात्पर्य क्या है, अब हम इसको जानेंगे। यह तर्क दिया जाता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया था, तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया। कृष्ण के नाम का उन्होंने समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। यानी कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण का कार्यकाल था, जब भी लोग उनको ये नहीं समझते थे कि ये भगवान है। कुछ लोग समझते थे भगवान है, कुछ नहीं समझते थे। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में भी इस योग माया के आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है किस प्रकार से कि हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है।
भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख सकते। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा के द्वारा की गई यह स्तुति है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी। ये श्रीमद् भागवत में कहा गया है। इस तरह से ब्रह्मा द्वारा उनकी स्तुति की गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति की गई है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। अतः सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। तो ये हमारा श्लोक यहाँ पर पूर्ण होता है। अब अगले श्लोक को देखेंगे। आशा है कि सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ऐसा भगवान कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, अब हम इसको देखते हैं। इसका तात्पर्य है, यानी इसका आगे हम संक्षेप में जानेंगे। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट तरह से उल्लेख किया गया है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। अपना शरीर ने बदलना पड़ता और विगत जीवन के, यानी जो पिछले जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण अज्ञात हो जाता है। यानी कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता। यानी जो व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है वो अपने पिछले जन्म को नहीं जान सकता, ना उसको याद रह सकता है। उसकी जीवन में वो पिछले जन्म में वो क्या था उसको नहीं याद रहता। ऐसी भगवान की एक कृपा बनाई हुई है। तो वो अपनी स्मृति को नहीं बनाए रख पाता और न ही भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति ना तो उसके पिछले जन्म के बारे में याद रख सकता है, ना जो अब हो रहा है उसके बारे में जान सकता है, और जो आगे होगा उसको भी नहीं जान सकता है। आम जो व्यक्ति है, आम जीवन का जो व्यक्ति है, ये केवल भगवान ही जान सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आम व्यक्ति ऐसा नहीं जान सकता और उसके भविष्य के बारे में वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सामान्य मनुष्यों से अलग
वो जानते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि पिछले भूत में पीछे क्या घटा है, क्या हुआ है, और वर्तमान में यानी अभी क्या हो रहा है, और भविष्य में यानी आगे क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। भगवान कृष्ण जानते हैं, सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चौथे अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को भी उपदेश दिया था कि वह उन्हें स्मरण है। यानी पीछे जो चौथा अध्याय हमने किया था उसके अंदर चौथे अध्याय में इस चीज का उल्लेख किया गया है कि लाखों वर्ष पूर्व, अभी त्रेता युग से पहले लाखों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को विवस्वान विवस्वान को जो उपदेश दिया था, उनको आज भी वो याद है कि उन्होंने उसको क्या उपदेश दिया था। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वो निर्विशेष ब्रह्मा को क्यों न समझ लेते हों। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को भी देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों का अल्प काल के लिए ढक सकता है। यानी जो बादल होते हैं थोड़े समय के लिए वो इन सभी को ढक सकते हैं। बादलों को सूर्यदेव के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को भी देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित है। यानी हमारी आंखों तक ही ये सीमित है कि उसने ये ढक लिया। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके हुए नहीं होते। यानी बादल बीच में, हमारी पृथ्वी के बीच में, हमारी आंखों के बीच में आ जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि भाई तारे नहीं निकले हुए, सूरज नहीं निकला हुआ, चांद नहीं निकला हुआ। असली में ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ही चमक रहे होते हैं, हमेशा ही चमके होते हैं। वो हमारी दृष्टि का अभाव होता है कि वो हमें दिखाई नहीं दे पाते हैं बादलों की छाया की वजह से। इसी प्रकार से माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं देते। जैसा कि इस अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं। यानी करोड़ों लोगों में से कोई कुछ लोग ही अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं, हर क्षेत्र में अपने आप को आगे रख पाते हैं, कामयाब हो पाते हैं। और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। तो ये हमारा श्लोक यहीं पर पूर्ण होता है। अब अगले श्लोक को देखेंगे। अगले श्लोक में कहा गया है कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान तथा परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है, यानी माया के वश में आ जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा
घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे समझते हैं कि भगवान भौतिक यानी अपरा शक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हैं। ऐसे ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व है, यानी यही मोह के कारण है। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझते हैं। तो इसमें कहा है कि इंसान जो है वो इन्हीं चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। इस मोह के अंदर ही इंसान फंसा रह जाता है और इस मोह के कारण ही वो अपने आप को इन चीज़ों से बाहर नहीं निकाल पाता। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे सभी निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं जान पाते हैं, भगवान की लीला को नहीं जान पाते हैं। तो अगले श्लोक में क्या है? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः से उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, अब ये जानेंगे। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख किया गया है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे मनुष्य भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति में ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बुद्धिजीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना
या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया से प्रवृत्त हो पाना कठिन है। अगले श्लोक को जानेंगे। अगले श्लोक में जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, इसका अनुवाद हम जानेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते रहते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है, यानी भगवान का एक सेवक बन जाता है, उनका गण बन जाता है और नित्य भक्ति करता रहता है। वही मुक्त है। मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्मा या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावित हो जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी भगवान कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। यानी कुछ ही लोग होते हैं जो भगवान के गोकुल में जा पाते हैं, यानी उनके भगवत धाम में जा पाते हैं। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, वे ही ब्रह्मा कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्मा हैं। जो लोग भगवान के अर्चा यानी उनके स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्मा अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो इस श्लोक का यहीं पर समापन हुआ। अब हम 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक को जानेंगे। ये इस अध्याय का आखिरी का श्लोक है। इसमें आगे कहा गया है कि जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यानी भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत को, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसको देखते हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य में मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस
तरह से भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो यह 7वां अध्याय विशेष रूप से यह बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भाव भक्ति से यानी जो कृष्ण भगवान की भावना से भक्ति करते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को भी समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार से जीव श्री कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझा रहता है। सत्य संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों के द्वारा बद्ध हुआ यानी उनसे बंधा हुआ है, कि वो किस तरह से प्रकृति के नियमों के साथ बंधा हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। यानी इसका सदुपयोग जो हमें ये मानव जीवन मिला है उसका सदुपयोग हमें भगवान की अद्भुत अलौकिक कृपा पाने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे इस प्रकार से हैं। पूरे अध्याय का यहाँ पर हम सारांश देखेंगे कि इस अध्याय में क्या कहा गया है। इस अध्याय में कहा गया है कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है यानी जो भगवान कृष्ण की भावना से भक्ति को प्राप्त होता है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त रहता है यानी लगा रहता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। यानी ऐसी अवस्था में वो भगवान की शुद्ध भक्ति सुनने में और उनका गुणगान करने में ही आनंद को पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और वह भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। सभी शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। तो यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन यानी जो साथ में घंटी का सा बटन होता है उसको अवश्य दबा लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो यदि अगर आपको आगे भी गीता के अध्यायों को सुनना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
तो आज की हमारी कथा को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आपके लिए जय माता की। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अंत में एक भगवान का गुणगान अवश्य करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय माता की।